दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हित में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा उनकी जिंदगी में, अपने फैसले में क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या है शाहबानो केस जिसे इस फैसले में नजीर बताया गया है। दोस्तों, एक एक करके इन सब पहलुओं को समझेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हित में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है कि अब से मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं अपने तलाकशुदा पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। ये फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनाया है। दोस्तों, पहले यहाँ समझ लेते हैं कि कोर्ट ने ये फैसला किस याचिका पर सुनाया है। दरअसल तेलंगाना के मोहम्मद अब्दुल समद ने निचली अदालत में उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि उसे अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 20,000 रूपए गुजारा भत्ता देना होगा। इस आदेश को अब्दुल समद ने तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहाँ पर हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता की रकम को घटाकर 10,000 रूपए महीना कर दिया था। पर अब्दुल समद ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले गए, जहां अब्दुल समद का कहना था कि उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक लिया है और उन पर गुजारा भत्ता का कानून लागू नहीं होता। मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए उन्होंने तलाक के समय जो देना था वो अपनी एक्स वाइफ को दे दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। मुस्लिम औरतों को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना दूसरे धर्म की औरतों को है। दोस्तों, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि पति कानूनन रूप से इल्लीगल 3 तलाक भी देता है तो भी औरत गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी, क्योंकि गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है बल्कि उनका मौलिक अधिकार है जो भारत में धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक सीमाओं से परे है। कोर्ट के अकॉर्डिंग 1986 के मुस्लिम महिला कानून की धारा 3 में किसी भी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी मतलब ये नहीं है कि CRPC की धारा 125 में वर्णित गुजारे भत्ते का प्रावधान खत्म हो जाता हो। दोस्तों, ये 1986 का कानून क्या है जिसका जिक्र कोर्ट ने किया है, आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, 1985 में शाहबानो, जो उस वक्त 62 साल की थी, अपने पति से तलाक मिलने के बाद मेंटेनेंस मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया और कहा कि उन्हें सेक्शन 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ये जजमेंट इंश्योर करता था कि मुस्लिम औरतों को भी वही प्रोटेक्शन मिले जो दूसरे धर्मों की औरतों को मिलती है। लेकिन इस फैसले के बाद मुस्लिमों का मानना था कि ये उनके पर्सनल लॉस में दखल है। इसी को देखते हुए सरकार ने 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट पास किया। 1986 का एक्ट राजीव गांधी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम औरत इद्दत पीरियड के दौरान और उसके बाद भी अपने पति से रीजनेबल और फेयर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती थी। मतलब कि मुस्लिम औरतें अपने एक्स हस्बैंड से फाइनेंशियल सपोर्ट डिमांड कर सकती है जो उनके इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। वैसे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन 2017 में आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। ट्रिपल तलाक एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसमें मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को तुरंत तलाक दे सकते थे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट टाइम्स के ये फैसले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर आते हैं, जिसमें फैसले कुरान और हदीस के रेफरेंस से दिए जाते हैं। तो यहाँ मेरा एक सवाल आप सभी व्यूअर से ये है कि आपको क्या लगता है कि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो कितना सही है? क्या ये फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक दखल अंदाजी है या सच में ये एक ऐतिहासिक फैसला है मुस्लिम महिलाओं के हक में? आपकी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।